Hello everyone. So we are covering 1 year comprehensive current affairs for upcoming UPPCS and BPSC prelims examination that is going to be conducted on first BPSC, that is the 71st. It will be conducted on 13 September. अभी तक तो यही डेट है। और यूपीपीसीएस प्री, इसका एग्जाम डेट है 12 अक्टूबर। सो इस कड़ी में हम लोग, इस सीरीज में हम लोग जुलाई 2024 से जून 2025 तक का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं इस प्रहार मैगजीन के माध्यम से। और इसमें हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले हमने जून का कवर किया, फिर उसके बाद मई 2025, फिर अप्रैल 2025, देन मार्च 2025, देन इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2025 का कवर करेंगे। और बाकी सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो फरवरी 2025 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहले इंडिया का नया रामसर साइट लिस्ट। रामसर साइट लिस्ट देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जो लेटेस्ट है, उधवा, फरवरी में ये लेटेस्ट था 89th, बट जून में अभी दो जगह, एक खिचान जिसको लोकल में कुर्जा कहते हैं, कुर्जा, और एक मिनार, दोनों राजस्थान में है। और मिनार ग्रेट फ्लेमिंगोस, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उसको होस्ट करने के लिए जाना जाता है। तो ये अब टोटल में 91, देर आर टोटल 91 रामसर साइट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग कुर्जा एंड मिनार, बोथ आर इन राजस्थान। एंड the Indian state with highest number of Ramsar site is Tamil Nadu. It has 20 states. और सेकंड नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है 10 साइट्स के साथ। और इसके साथ ही पूरे एशिया में जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स के मामले में इंडिया सबसे ज्यादा रामसर साइट्स को होस्ट करता है। और पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम है 175 साइट्स के साथ। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं, एक्विवरीन एक्सरसाइज। एक्विवरीन एक्सरसाइज होता क्या है? किस किस देशों के बीच में होता है, बस यही याद रखना है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस वैसे ही अभी थोड़े हॉल्ट पर चल रहे हैं ड्यू टू लक्षद्वीप इशू और दूसरे मोइजू का इंडिया आउट कैंपेन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखना है एक्यूवरिन। और यूपीपीसीएस 2024 का मींस जो अभी जून जुलाई 2025 में कंडक्ट किया गया था, उसमें जीएस 2 में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो एक्विवरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के ऊपर, के बीच में। फिर डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया है? यह है चमन अरोड़ा को दिया गया है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22 जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं अंडर 8th शेड्यूल प्लस इंग्लिश, एंड वन मोर लैंग्वेज दैट इज राजस्थानी, जो कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में नहीं है, बट ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से एक डोगरी लैंग्वेज का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया है? चमन अरोड़ा को। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 निकालता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। और इंडिया का रैंक कितना है? 96 है। बस यही दो चीजें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं। फिर साइमोना हेलेप। साइमोना हेलेप ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं, और खेलती थी, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए न्यूज में है साइमोना हेलेप। सो दिस इज द नेम। और रोमानिया देश की हैं, टेनिस खेलती थी, और रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया है। फिर इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, ये कहाँ बनाया गया है? ये गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में बनाया गया है। इसकी लोकेशन क्या है? रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। गोविंदगढ़, रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, क्या इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड इट्स थीम हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। रामसर एक सिटी है ईरान में, उसी के नाम पर रामसर साइट्स, जो वेटलैंड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है, उसको रामसर साइट्स बोला जाता है। ये 1971 का है, प्री इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 1979 में हुआ था। उस समय ईरान का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, आज के समय के जैसा नहीं है। ये रिलेशन खराब होने शुरू हुए 1979 के बाद, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में। तो ये 1971 में हुआ रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को, और वहीं से वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। बहुत रेयर है पूछेगा, बट ठीक है, याद रख सकते हैं। फिर साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन, साइक्लोन के नाम से और डेजर्ट साइक्लोन, इसके नाम से दो तीन एक्सरसाइजेज होते हैं, वो याद रखनी है हमको। पहला है एक्सरसाइज साइक्लोन, ये किसके बीच में होता है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। जो 2025 का हुआ है वो बीकानेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया है। फिर एक डेजर्ट साइक्लोन होता है, ये किसके बीच में होता है? इंडिया और यूएई के साथ।
फिर होता है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट ट्राई ट्राई नेशन का एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया के साथ साथ यूएई प्लस फ्रांस और इंडिया ऑफ कोर्स है ही। तो ये इंडिया यूएई फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट, इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन, और इंडिया इजिप्ट के बीच में सिर्फ साइक्लोन। तो ये तीन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर पॉली उमरिगर अवार्ड। पॉली उमरिगर अवार्ड क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है, उसका रेसिपिएंट है इस साल के और 2023-24 के जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ग्रीस के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? कॉन्स्टेंटाइन टुसुलास, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट ये नाम है। ये नए प्रेसिडेंट रहेंगे ग्रीस के, कब से? मार्च 2025 से ही इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और किसको रिप्लेस किया इन्होंने? कैटरीना सकेला पोल्लू, इनको रिप्लेस किया। और ये कौन थी इंपॉर्टेंट? ये भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रीस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कौन है, किसको रिप्लेस किया है? मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, बहुत मुश्किल है नाम लेना इनका। नए प्रेसिडेंट कौन है ग्रीस के? वो है कॉन्स्टेंटाइन जो भी है। उसके अलावा फिर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? और जिसको रिप्लेस किया है वो भी इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है, रही हैं। फिर टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये टोटल 13 लोगों को दिया गया है, 13 वुमेन को दिया गया, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नेम है निकोलो किडमैन। ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट कौन है? इंडियन पर्सपेक्टिव में ये है पूर्णिमा पूर्णिमा देवी बुरमान बुर्म सॉरी पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको दिया गया है इंडिया टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि इंडिया से हैं। ये एक इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। और इन्होंने किस फील्ड में काम किया है? ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका उनका कंजर्वेशन करने के लिए उसमें एक फील्ड में काम किया इन्होंने। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बाफ्ता फिल्म। बाफ्ता फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को दिया गया है। ठीक है, ब्रैटी कॉर्बेट बेस्ट डायरेक्टर है। बाफ्ता क्या है? ये ब्रिटिश लोगों का ऑस्कर अवार्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है। और माइकी मेडिसन, इनको एनोरा के लिए भी बाफ्ता में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इनको ऑस्कर भी मिला है और एनोरा फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। फिर नेशनल साइंस डे, ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है 28 फरवरी को? सीवी रमन के जन्म दिवस के तौर पर नहीं। सीवी रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट नाम की एक इफेक्ट की खोज करी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रमन इफेक्ट का खोज हुआ था 28 फरवरी को, इसलिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उस दिन हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फिर शिक्षा संजीवनी इंश्योरेंस स्कीम किस स्टेट की है? राजस्थान की है। किस फील्ड की है ये? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 1 लाख। ठीक है, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट टू नो। और इसके कौन है? गवर्नमेंट स्कूल बेनिफिशियरी, 1.3 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इसके बेनिफिशियरीज होंगे। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप कौन है? अली हसन, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना। फिर सेम ये इंडियन सुपर लीग कौन है? मोहन बगान विनर है। ठीक है। और रनर अप कौन है? चेन्नईयन ये है। ठीक है, विनर कौन है? मोहन बगान इंडियन सुपर लीग। इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें याद रखने लायक। फिर फोर्ट विलियम हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते हैं फोर्ट विलियम। इसका नया नाम क्या है? विजय दुर्ग। अब विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है। लोकेशन कहाँ है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। जैसे हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे उनका पहला सेटलमेंट जो है बंगाल रीजन में हुआ था। तो बंगाल रीजन में ही ये फोर्ट विलियम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये उसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका लोकेशन क्या है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेकंड रैंक पे है, नॉट थर्ड रैंक। इंडिया इज ऑन सेकंड रैंक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर न्यू इनकम टैक्स एक्ट क्यों लाया गया है? क्योंकि जो 2025 का बजट में उसमें जो इनकम टैक्स की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, तो उसी को चेंजेस करने के लिए न्यू इनकम टैक्स एक्ट लाया गया है। सो दिस इज। फिर मित्र प्लेटफॉर्म किसके लिए है? मित्र प्लेटफॉर्म इस पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेडिंग एंड रेगुलेटरी असिस्टेंस के लिए है। इसे किसने लाया है? सेबी ने लाया है। सेबी कौन है? कल हमने देखा था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मित्र प्लेटफॉर्म किसके लिए है? ये ट्रेडिंग और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, मित्र प्लेटफॉर्म फॉर बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर एक फोए सागर लेक नाम से एक लेक हुआ करती थी अजमेर में, उसका नया नाम चेंज कर दिया गया, वरुण सागर लेक।
1892 में बनाया गया था ये, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये पूछ सकता है वरुण सागर लेक, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है अजमेर, राजस्थान में। फिर वर्ल्ड पल्सिस डे, 10 फरवरी 2025 को, इसका थीम क्या था? पल्सिस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। सो अच्छा, पल्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो इंडियन डाइट में प्रोटीन का जो एकमात्र एकमात्र तो नहीं बट स्टिल द सिग्निफिकेंट सोर्स है, वो पल्सेस हैं। और आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी चीजें हैं, चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, या कोई भी दूसरा फूड प्रोडक्ट हो, उसका कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। बट पल्सिस एक ऐसा है जिसका पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इंडिया में, वो डिक्रीज हुआ है। और ये 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका ये डेटा मैं बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जो पल्सिस का कंजम्पशन है वो आजादी के बाद से पर कैपिटा कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। सो फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये इंडिया होस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस अंडर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1920 के अराउंड। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। फिर एशियन विंटर गेम्स हुआ कहाँ है? चाइना में हुआ है। इंडिया का परफॉर्मेंस है कि इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीता है, सो ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है। फिर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। ओमान, मस्कट, इसका लोकेशन याद रहे बस, मस्कट, मस्कट, ओमान। और इसका थीम क्या था? वॉयज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। फिर नेक्स्ट न्यूज है कबड्डी वर्ल्ड कप को लेके। कबड्डी वर्ल्ड कप जैसे हमने देखा था कि इंग्लैंड में हुआ था ये, ठीक है। और इसमें बोथ, दोनों ही कैटेगरी में, मेन और वुमेन कैटेगरी में, दोनों में इंडिया जीता है। और दोनों ही कैटेगरी में रनर अप भी इंग्लैंड रहा है, जो होस्टिंग कंट्री थी। फिर अगेन इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में रोड नेटवर्क के मामले में, अब ये सेकंड नंबर पे हो गया, नॉट थर्ड, सेकंड नंबर पे हो गया है यूएस के बाद। फिर गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन का लोकेशन ये देखना इंपॉर्टेंट है, वियतनाम और चाइना के बीच में है। इसका मैं लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, सो हेयर इट इज, द गल्फ ऑफ टोंकिन। ये देख रहे हैं, चाइना, चाइना है, ये वियतनाम है, इसके बीच का जो रीजन है वो है गल्फ ऑफ टोंकिन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लोकेशन टू नो। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। और पॉइंट नीमो, पॉइंट नीमो क्या है? ये पैसिफिक ओशन में एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी इंसानी बस्ती से सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, पॉइंट नीमो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, पॉइंट नीमो, इसका लोकेशन क्या है? पैसिफिक ओशन में है। और यहाँ पे आईएनएस तारिणी जो है वो गई है किसके अंडर में? नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि ये ऑल वुमेन एक्सपेडिशन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द आईएनएस तारिणी अंडर नाविका सागर परिक्रमा टू। सो दिस इज द लोनलीस्ट प्लेस, जैसे बताया मैंने, मानव बस्ती सबसे दूर है ये। इनफैक्ट वहां पर पॉइंट नीमो से सबसे जो नियरेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। सो आप समझ सकते हैं कितना दूर है वहां से ह्यूमन सेटलमेंट। टू वुमेन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, जो इसको लीड कर रही हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर ब्लू घोस्ट मिशन, हिस्ट्रिक लैंडिंग ऑन द मून, ये किसका है? नासा का कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम है, इसे ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है? ब्लू घोस्ट मिशन मून पे लैंडिंग के लिए है ये। फिर एतमाद एंड गदर मिसाइल। एतमाद, एतमाद का मीनिंग होता है, ये फारसी शब्द है, इसका मीनिंग होता है ट्रस्ट या विश्वास। और गदर, गदर का तो जानते ही हैं, रिवोल्यूशन, ठीक है। तो एतमाद और गदर ये दो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, किसकी है? ईरान की हैं। So, इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि अभी ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश कर दी थी इसराइल के ऊपर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, एतमाद एंड गदर मिसाइल बोथ आर ऑफ ईरान। और एतमाद का मीनिंग क्या होता है? ट्रस्ट। गदर का मीनिंग होता है रिवोल्यूशन, हालांकि पूछने की संभावना कम है कि मीनिंग क्या होता है, बट स्टिल वी शुड नो। फिर अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है, अर्जेंटीना विड्रॉज फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ डब्ल्यूएचओ, ठीक है। फिर रॉस कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस क्या है? रशिया की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की इसरो है वैसे ही रॉस कॉस्मोस है रशिया की। इसके नए डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? दिमित्री बैकनोव को, दिमित्री बैकनोव, ठीक है, इससे ज्यादा और याद नहीं रखना है। फिर 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको प्रिसाइड किसने किया है? इसको प्रिसाइड किया है फिलेमोन यंग
ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून। बस इससे ज्यादा और कुछ और याद नहीं रखना है, दिस इज ऑल वी शुड नो। फिर नेशनल त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नेपाल में है। इट इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन नेपाल, established in 1959। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? नेपाल में है। ये पूछ सकता है। फिर फाउंडेशन स्टोन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ लगाया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये पानीपत हरियाणा में लगाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी? 10,000 टन एनुअली। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर इंडिया का जो टारगेट था वो कितना था? 5 मिलियन मेट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन। 5 मिलियन मेट्रिक टन यानी 50 लाख टन का, 50 लाख मेट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन का टारगेट था। और एक जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट बनाया गया है वहां पे पानीपत में, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 10,000 टन की एनुअल कैपेसिटी होगी। और इसके साथ साथ 5 मिलियन मेट्रिक टन के साथ साथ 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था, और 6 लाख न्यू जॉब्स को जनरेट करना था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर बांग्लादेश ने ऑर्गेनाइज किया है एक ऑपरेशन डेविड हंट। किस लिए? टेररिज्म को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर हम लोग देखते हैं इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बांग्लादेश का ही होता है, जैसे स्मगलिंग है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन डेविड हंट बांग्लादेश ने ऑर्गेनाइज किया है। किस लिए? टेररिज्म को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए। फिर एआई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इस साल का कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है, यही याद रखना है। इससे ज्यादा कुछ और होता नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस करते हैं, दैट इज ऑल। को चेयर किसने किया है? इंडियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको को चेयर किया है। ठीक है, होस्ट किसने किया है? वो पेरिस ने होस्ट किया है एआई कॉन्फ्रेंस का 2025 का। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं जो फेब मंथ में थे, वो है न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी, हमने देख ही लिया इसको, फ्रेडरिक फ्रेडरिक मर्ज। फिर इबोला वैक्सीन ट्रायल, ये युगांडा में लॉन्च किया गया है, इबोला की वैक्सीन का ट्रायल। हालांकि ये हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, तो दिस इज नॉट समथिंग फॉर अफ्रीका टू बी प्राउड ऑफ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादातर जो वैक्सीन होते हैं उसका ट्रायल अफ्रीकन कंट्रीज में ही करते हैं। अगर वहाँ सक्सेसफुल होता है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज में उसको यूज किया जाता है। तो इसलिए इबोला वैक्सीन ट्रायल ये युगांडा में हुआ है। सो युगांडा बिकेम द फर्स्ट कंट्री जहां पे इबोला वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। फिर पहला रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, जैसे हम जानते हैं रायसीना डायलॉग कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। फिर रायसीना का मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस वो अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर कमीशन ऑन महाकुंभ स्टैम्पेड, जैसे हम जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान दुखद घटना के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी स्टैम्पेड के दौरान। तो उस स्टैम्पेड को इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? वो कमेटी को हेड कर रहे हैं हर्ष कुमार। फिर नवीन चावला, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनकी अभी मृत्यु हो गई है हाल ही में। फिर माउंट डुकोनो वॉल्केनो, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कल हमने देखा था माउंट लोको वाका ताकी, ऐसा ही कुछ नाम था। फिर माउंट डुकोनो वॉल्केनो, ये इंडोनेशिया में, ये भी इंडोनेशिया में ही लोकेटेड है। फिर वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वर्ल्ड बुक फेयर भारत में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका फोकस कंट्री क्या था इस साल का? रशिया। फिर बिहार में रूरल क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। फिर चाइना का जो है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक, जिसको ईस्ट बोला जाता है, चाइना का ईस्ट, ये आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ये है क्या? टोकोमैक रिएक्टर है क्या? ये एक फ्यूजन फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन रिएक्टर, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सब फिजन पे काम करते हैं, यूरेनियम का फिजन होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन जो है वो सन के अंदर होता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स फ्यूज होके और बड़े एटम्स से बनते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो फ्यूजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कम रेडियो एक्टिव एनर्जी को रेडिएट कम रेडियो एक्टिविटी को निकालता है, जिससे जो न्यूक्लियर कचरा है वो बहुत कम निकलता है। दैट्स वाई होल वर्ल्ड इज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन फ्यूजन रिएक्टर्स। एंड इसके लिए फ्रांस में एक आईटीईआर जो है वो काम करती है फ्यूजन फ्रांस में, जिसमें इंडिया भी एक पार्टनर कंट्री है। तो दिस इज फॉर फ्यूजन रिएक्टर की पर रिसर्च करने के लिए। फिर
फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू एग्जिट ब्रिक्स अर्जेंटीना है। और फर्स्ट लैटिन कंट्री एग्जिट करने के लिए नहीं, ये मेंबर ही नहीं थी पहली बात। इसको इनवाइट किया गया था बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका के दबाव में, ऑब्वियसली अमेरिका के दबाव में आके। ठीक है। फिर और कौन सी कंट्रीज हैं जो नए ब्रिक्स के एक्सपेंशन में शामिल हुई हैं? वो है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया। सो दीज आर द कंट्री अदर देन द 5 कोर मेंबर्स, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, इंदौर और भोपाल से इन्होंने बैगिंग को क्राइम घोषित कर दिया है। किसने किया है? इंदौर और भोपाल ने। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, वी नीड टू नो। फिर इसी के साथ फरवरी मंथ के करंट अफेयर भी खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो वीडियो से हम लोग जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है कि पूरे साल का कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। और वंस द प्रहार मैगजीन अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नई दृष्टि दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर की मैगजीन है उसको भी कवर करें। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।